नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजत सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी अभी हीट वेव यानी कि भीषण गर्मी जो पड़ रही है इसको लेकर है। प्रशासन भी इसमें काफ़ी काम कर रहा है, इसको लेकर प्रशासन सख्त है। लापरवाही पर किया जा रहा है एक्शन। जैसे ऊर्जा विभाग जहाँ उपभोक्ताओं की शिकायत को सहायक अभियंता कनिष्ठ अभियंता तक स्वयं पहुंचाएं कंट्रोल रूम कर्मचारी। और चिकित्सा विभाग जो हीट वेव प्रबंधन में लापरवाही पर 12 अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया। अगली जानकारी काफ़ी खास है। राजस्थान में अभी 59वां अंगदान किया गया है। प्रदेश में हुआ 59वां अंगदान और साथ ही प्रदेश में मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण के लिए एक सलाहकार समिति भी गठित की गई है। अगली जानकारी 3 दिन में व्यवस्थाएं सुचारू करने के निर्देश। ये भी गर्मी यानी कि हीट वेव प्रबंधन की समीक्षा एक बैठक में ये बात कही गई। तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। नोडल अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक। 90% चिकित्सा संस्थानों में व्यवस्थाएं चाक चौबंद, यानी कि प्रशासन के जो सारे विभाग हैं फिलहाल इसी काम में लगे हुए हैं कि राजस्थान में जो इतनी तेज गर्मी पड़ रही है उससे आम जनता का नुकसान ना हो। रोडवेज में भी एक अभियान चलाया जा रहा है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति प्यासा ना रहे, तो रोडवेज के भी जो बस स्टैंड है वहाँ भी पेयजल की व्यवस्था सुचारू की गई है। अगली जानकारी सवाई माधोपुर, जहां रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। ये अलग अलग जिलों के कुछ स्थानीय समाचार हैं जहां प्रशासनिक कुछ जानकारियां हैं, जैसे मिलावट के खिलाफ अभियान, यहां आमजन को लू एवं तापघात से बचने के लिए आवश्यक व्यवस्था। इसके बाद अगली जानकारी है जयपुर शहर से, जहाँ ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर चर्चा की गई है। मुख्य सचिव ने इस बैठक की अध्यक्षता की। अगली जानकारी प्रदेश में आगामी मानसून में सघन पौधारोपण का एक्शन प्लान तैयार किया जाए। जैसा पिछले कुछ दिन से भी हम देख रहे हैं, अलग अलग जो राजस्थान सरकार के विभाग हैं अभी आगामी मानसून सीजन को देखते हुए पौधारोपण की तैयारी कर रहे हैं। अब इसको लेकर मुख्य सचिव ने एक बैठक ली। हीट वेव प्रबंधन, प्रदेश में लू तापघात से अब तक कोई मौत नहीं। लोकसभा आम चुनाव 2024, जहां 1 मार्च से अब तक जब्ती का आंकड़ा पहुंचा है 1205 करोड़ रुपए। अगली जानकारी भी गर्मी से ही संबंधित है। अलग अलग जिलों में प्रशासनिक अधिकारी इसके संबंध में कुछ उपाय कर रहे हैं। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं स्थानीय कुछ समाचार, जैसे जैसलमेर जहाँ पशुओं के लिए खेलियों में पानी भरवाया गया, बूंदी में भी पेयजल व्यवस्था देखी गई और जालौर में कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में समस्याएं सुनी। स्वायत्त शासन विभाग देगा राहत की छांव पानी, पशु पक्षियों के लिए छाया दाना पानी ये सब इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। उड़ान योजना के तहत 6,461 औचक निरीक्षण किए गए। इसके बाद दोनों दिन की न्यूज़ देखने के बाद काम की जानकारियां, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है, पहली है मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण के लिए सलाहकार समिति गठित की गई। प्रदेश में 59वां अंगदान हुआ। और तीसरी जानकारी है अटल भूजल योजना। शुरुआती न्यूज में थी, हम शायद इसको पढ़ना हमने मिस किया है, जहां मुख्य सचिव ने इसके संबंध में भी एक मीटिंग ली। सबसे पहले ये है अटल भूजल योजना से संबंधित ये मीटिंग का एक फोटो भी आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से 3 खास जानकारियां हम आज देखेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण। इसके लिए एक सलाहकार समिति गठित की गई है। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके मानव अंग एवं प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत एक सलाहकार समिति का गठन किया है। अब इसमें कौन कौन किस पद पर होगा, तो चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव इस समिति के चेयरपर्सन होंगे, ये चेयरपर्सन है। और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। साथ ही प्रदेश में अभी 59वां मतदान भी हुआ है। कहाँ हुआ? जयपुर के नारायणा अस्पताल में। कब हुआ? 24 मई 2024। अंगदाता कौन रहे जिनके अंग प्रत्यारोपित किए गए? ये हैं श्री शुक्ला तेजस उपेंद्र कुमार। ये गुजरात के मूल निवासी हैं, हाल ही में जयपुर शिफ्ट हुए। और 44 वर्षीय उपेंद्र कुमार, जिनको डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड घोषित किया। इसके बाद इनके परिजनों की सहमति के बाद इनके अंग दान किए गए, जिनमें दोनों किडनी और एक लीवर दान किया गया। अब एक किडनी और लीवर जयपुर के एसएम अस्पताल भेजा गया। दूसरी जो किडनी थी वो अभी प्रत्यारोपित हो चुकी है। कहाँ? नारायणा अस्पताल में। तो इस तरह से जाते जाते इन्होंने 3 लोगों को जीवन दान दिया। तीसरी जानकारी है अटल भूजल योजना। चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी अभी राज्य की अंतर विभागीय संचालन समिति की जो बैठक है
5वीं बैठक का आयोजन किया गया। ये योजना कब शुरू हुई थी? 3 अप्रैल 2020 को योजना शुरू हुई। योजना का कुल बजट निर्धारित किया गया 6000 करोड़। भारत सरकार का केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय इस योजना का संचालन करता है। राजस्थान में इसकी नोडल एजेंसी है भूजल विभाग। इस योजना के लिए एक वैश्विक संस्था ने सहयोग दिया है जिसका नाम है विश्व बैंक। यह संस्था इसमें 50% का सहयोग देती है। योजना का उद्देश्य है गिरते भूजल को रोकना और जो भूजल है उसका बेहतर प्रबंधन उपलब्ध कराना। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी कि पूरा खर्चा भारत सरकार इसका उठाती है। राज्यों से इसमें कोई सहयोग नहीं है, लेकिन केंद्र के साथ विश्व बैंक इसमें साझेदार है। भारत और विश्व बैंक के 50-50% सहयोग से योजना संचालित है। यह योजना भारत के 7 राज्यों में संचालित है जिनमें भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है। ये 7 राज्य हैं हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। आज का अभ्यास प्रश्न, अटल भूजल योजना देश के कितने राज्यों में संचालित है? आपके ऑप्शन है 5, 7, 8 या फिर 9। क्या होगा इसका सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।